नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं पोएट्री के एक लेसन लॉ बेली डेम सेंस मर्सी का। मित्रों इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने एक अलग सी वीडियो में अपलोड कर दिया है। इसमें हम लोग केवल इसके स्टेंजा और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए, इसके स्टेंजा का मैं हल्का सा अर्थ बता दे रहा हूँ और चूंकि पूरा अर्थ देखना होगा तो मेरा जो लॉ बेली डेम सेंस मर्सी का वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। देखिए, स्टेंजा है कि आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो विथ एंग्वेज मोइस्ट एंड फ्यूअर ड्यू एंड ऑन थाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विद टू। देखिए, इसने पोएट करा है कि आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूं। मैं तुम्हारे मस्तक पर कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूं। विथ एंगस मोइस्ट एंड फ्यूअर ड्यू। एंगस का मतलब होता है मेंटल सफरिंग, मानसिक वेदना। मोइस्ट का मतलब होता है नम, भीगा हुआ। एंड फ्यूअर ड्यू, फ्यूरेंस बुखार, ड्यू माने ओस। यहाँ ड्यू का मतलब, ओस का मतलब परस्पिरेशन, पसीने से। देखिए, इसमें पोएट करा है कि आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर एक कुमुदनी का फूल देख रहा हूँ और तुम्हारा मस्तक जो है मानसिक वेदना और बुखार के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन थाई चीक से फेडिंग रोज, और मैं तुम्हारे गाल पर एक मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूँ। अर्थात तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग समाप्त हो रहा है। फास्ट विद टू, जो बहुत ही तेजी से मुरझा रहा है। मतलब मैं तुम्हारे गाल पर एक मुरझाता हुआ गुलाब का फूल देख रहा हूँ जो बहुत तेज गति से मुरझा रहा है। उसका एक मतलब है कि मैं तुम्हारे गालों के गुलाबी रंग को समाप्त होते हुए देख रहा हूँ। अब देखिए, इसमें रेफरेंस है। रेफरेंस में पोएम का नाम लिखा जाता है और पोएट का नाम। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम। ये पंक्तियां ला बेली डेम सेंस मर्सी नामक पोएम से ली गई हैं, कंपोज बाय जॉन किट्स, जिसकी रचना जॉन किट्स द्वारा की गई है। मित्रों, रेफरेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि रेफरेंस गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगला देखिए, कॉन्टेक्स्ट। द पोएट मेट ए नाइट, पोएट एक सरदार से मिलता है। हु वॉज वॉन्डरिंग एलोन इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में अकेला भटक रहा है। हिज कंडीशन, उसकी स्थिति, वॉज पिटिएबल, दयनीय है। उसकी स्थिति दयनीय है। पिटिएबल का मतलब दयनीय। हिज हॉर्स वॉज विथ हिम, उसका घोड़ा उसके साथ था। ही फेल्ट अनईजी एट दैट टाइम, अनईजी मीन्स बेचैन, वह उस वक्त बेचैन महसूस कर रहा था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नाइट वॉज रियली ए विक्टिम ऑफ सम अनटुवर्ड इवेंट। कह रहा है कि सरदार वास्तव में वॉज रियली ए विक्टिम, शिकार बन जाता है। ऑफ सम अनटुवर्ड इवेंट, कह रहा है कि कुछ अप्रिय घटना का। कह रहा है सरदार जो है वास्तव में कुछ अप्रिय घटना का शिकार बन जाता है। ही वॉज इन टेंशन, वह तनाव में रहता है। सम मेंटल एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा या वेदना। मेड हिम हाईली सैड, कह रहा है कि कुछ मानसिक तनाव या मानसिक दुख जो है मेड हिम हाईली सैड, उसे अत्यधिक दुखी कर देते हैं। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश कर देते हैं। ऑल द फ्रेशनेस मीन्स होता है ताजगी। ऑल द फ्रेशनेस एंड ग्रेस मीन्स आकर्षण। ऑफ हिज यूथ का मतलब युवावस्था। हैड गॉन, पोएट कर रहा है कि ऑल द फ्रेशनेस एंड ग्रेस ऑफ हिज यूथ हैड गॉन, उसके युवावस्था की सारा सौंदर्य और सारी ताजगी चली जाती है। ही लुक्ड पेल लाइक फेडिंग रोज, वह पीला दिखाई देता है मुरझाते हुए गुलाब की तरह। ड्रॉप्स ऑफ परस्पिरेशन, पसीने की बूंदें, वेयर ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर थी। मतलब पसीने की बूंदें उसके माथे पर दिखाई दे रही थी। सो हिज फेस लुक्ड लाइक लिली, इस प्रकार उसका चेहरा जो था लिली पुष्प के समान सफेद दिखाई दे रहा था। लिली का पुष्प सफेद होता है। कह रहा है कि उसका चेहरा जो है सफेद लिली के समान दिखाई दे रहा था। मतलब लिली पुष्प के समान सफेद दिखाई दे रहा था। दिस इज द रीजन, यही कारण है। वाई द पोएट आस्क्ड हिम टू टेल द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रेस, कह रहा है कि दिस इज द रीजन, यही कारण है कि वाई द पोएट आस्क्ड हिम, कि पोएट ने उससे कहा टू टेल द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रेस,
उसके दुख का कारण बताने के लिए, मतलब यही कारण है कि पोएट ने उससे उसके दुख का कारण पूछा कि वह देखने से बहुत दुखी और दयनीय अवस्था उसकी लग रही थी। देखिए अगला है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स। मैं एक औरत से घास के मैदान में मिला। फूल ब्यूटीफुल है फेरी फेरी चाइल्ड, कि जो इतनी सुंदर थी कि परी के बच्ची के समान लगती थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे, मतलब जब वो चल रही थी लगता रहा था कि जमीन बहुत धीरे से पैर रख रही हो। एंड हर आईज वेर वाइल्ड, और उसकी आंखें मस्त थी। वाइल्ड मतलब मस्त या अत्यधिक सुंदर। देखिए रेफरेंस तो सेम रहेगा, रेफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोएट मेट अ नाइट, कवि एक सरदार से मिला। ही वॉज वॉन्डरिंग एलॉन, वह अकेले भटक रहा था। ही वॉज इन टेंशन, वह तनाव में था। सो इसलिए हिज कंडीशन, उसकी स्थिति वॉज मिजरेबल, दयनीय थी। ही वॉज अनइजी, वह बेचैन था। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। द नाइट टेल्स द पोएट, सरदार पोएट से कहता है कि ही मेट ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी इन द मिडो, कि वह घास के मैदान में एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिला। हर हेयर वेयर लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर हल्के थे, मतलब वह धीरे धीरे मस्त चाल में चल रही थी। हर आइज वेयर फुल ऑफ लव, उसकी आंखें वेयर फुल ऑफ लव, प्रेम से भरी हुई थी। सी लुक्ड लाइक ए लेडी ऑफ फेरी लैंड, कह रहा है कि सी लुक्ड लाइक ए लेडी ऑफ फेरी लैंड, वह परियों के देश के स्त्री के समान लगती थी। फेरी लैंड माने परियों का देश, परियों का देश जहां परियां रहती। कह रहा है कि वह परियों के देश के स्त्री के समान लग रही थी, मतलब काफी सुंदर थी। द पोएट ड्रास ट्रू पिक्चर ऑफ द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द लेडी थ्रू वर्ड्स, कह रहा है कि पोएट जो है ड्रास ट्रू पिक्चर, सही चित्र खींचता है। ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य का। ऑफ द लेडी, कह रहा है कि उस औरत के शारीरिक सौंदर्य का पोएट सही चित्र खींचता है थ्रू वर्ड्स, शब्दों के द्वारा। अब देखिए मित्रों, जैसे ये है, अब इसको आप परीक्षा में नोट करके लिख सकते हैं अलग से, या अगर हाइलाइटर है उसको लिख करके इसको हाईलाइट से हाईलाइटर कर सकते हैं, तो चेक करने वाले का ध्यान इस पर जाएगा तो नंबर अच्छा मिल सकता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, कराए उसके लिए कंगन बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और खुशबूदार करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। एज सी डिड लव, जैसे कि वो प्रेम करती हो। एंड मेक स्वीट मोन, और वह मीठी मीठी आहें भर रही थी। देखिए रेफरेंस तो इसका सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोएट मेट ए नाइट, पोएट एक सरदार से मिला। ही वॉज वॉन्डरिंग एलॉन, वह अकेले भटक रहा था। ही वॉज इन टेंशन, वह तनाव में था। सो इसलिए हिज कंडीशन, उसकी स्थिति वॉज मिजरेबल, दयनीय थी। ही वॉज अनइजी, वह बेचैन था। देखिए एक्सप्रेशन इसका। द नाइट मेट ए ब्यूटीफुल लेडी, सरदार एक सुंदर स्त्री से मिला। देर वॉज वाइल्ड ग्रेस इन हर ब्यूटी, कह रहा कि देर वॉज वाइल्ड ग्रेस इन हर ब्यूटी, उसके सौंदर्य में अत्यधिक आकर्षण था। सो इसलिए ही मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, उसने उसके सिर के लिए एक माला बनाई। गार्लैंड मीन्स माला। ही ऑफर्ड हर ब्रेसलेट एंड फ्रेग्रेंट जोन, कह रहा है कि उसने उसे ब्रेसलेट, कह रहा है कि कंगन एंड फ्रेग्रेंट जोन, और खुशबूदार करधनी ऑफर किया। मतलब उसने उसे जो है ब्रेसलेट और खुशबूदार करधनी दिया। सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। कह रहा सी एक्सेप्टेड देम, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। हर एक्शन शोड, उसके कार्य, या स्त्री के लिए है। हर एक्शन शोड, उसके कार्य प्रदर्शित करते थे। दैट की सी लव्ड हिम, कि वह उससे प्रेम करती थी। ऑल दिस थिंग हैड मच इन्फ्लुएंस ऑन द नाइट, कह रहा है कि ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें हैड मच इन्फ्लुएंस, अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। ऑन द नाइट, सरदार के ऊपर, ये सारी चीजें सरदार के ऊपर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। देख लिया अगला है। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियल स्वीट, वह मेरे लिए स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल लेकर आती है। एंड हनी वाइल्ड, जंगली शहद लाती है। एंड मन्ना डियोर, ईश्वरी भोजन लेकर आती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और एक विचित्र भाषा में सी सेड, उसने कहा कि आई लव द ट्रू, मैं तुमसे सच्चा
प्रेम करती हूँ। रेफरेंस सेम रहेगा मित्रों। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द पोएम इज ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्स। पोएम जो है कविता में एक छोटी सी कहानी है। वर्स का मतलब कविता। पोएम जो है कविता में एक छोटी सी कहानी है। इट इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ द पोएट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। कह रहा है कि यह जो है इट इज फाइन एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है ऑफ द पोएट्स रोमांटिक इमेजिनेशन, पोएट की रोमानी कल्पना का। अ नाइट मेट ए ब्यूटीफुल लेडी। एक सरदार एक सुंदर स्त्री से मिला, हु एक्सप्रेस्ड हर लव, जिसने अपने प्रेम को व्यक्त किया। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि द लेडीज बिहेवियर टुवर्ड्स नाइट, कि सरदार के प्रति औरत का व्यवहार वाज फाइन, अच्छा था। सी गैदर्ड स्वीट फ्रूट्स, वह मीठे फल एकत्रित की, एंड प्योर हनी, शुद्ध शहद एकत्रित किया, फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर द नाइट। फिर से बता दे इसको, सी गैदर्ड स्वीट फ्रूट्स एंड प्योर हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर द नाइट। कह रहा है कि वह जंगल से सरदार के लिए उसने मीठे फल और शुद्ध शहद एकत्रित किया। गैदर्ड मीन्स एकत्रित करना। सी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मीन व्यक्त करना। सी एक्सप्रेस्ड हर लव, उसने अपना प्रेम व्यक्त किया, बाय हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के द्वारा। इट वॉज क्लियर टू द नाइट, यह सरदार के लिए स्पष्ट था, दैट की द ब्यूटीफुल लेडी लव्ड हिम, कि वह सुंदर स्त्री उससे प्रेम करती थी। सो इस प्रकार ही हैड ए गुड ओपिनियन अबाउट हर, इसलिए उसके प्रति जो है उसके अंदर एक अच्छी राय, उसके प्रति एक अच्छी भावना बनती है, एक अच्छी राय बनती है। फ्रेंड्स अगली पॉइंट देखते हैं। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई, एंड देयर, वहां पर सी वेप्ट, वह रोने लगी, एंड साइड फुल सोर, और जोर जोर से आहें भरने लगी, एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, और वहां पर मैंने जो है उसकी मस्त मस्त आंखों को बंद कर दिया, विथ किसेस फॉर, 4 बार चुंबन करके, और मैंने उसकी मस्त मस्त आंखों को 4 बार चुंबन करके बंद कर दिया। देखिए रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, अ नाइट मेट ए ब्यूटीफुल लेडी इन द फॉरेस्ट, एक सरदार एक सुंदर लड़की से जंगल में मिला। दे बिगेन टू लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दे ट्रेवल्ड टुगेदर होल डे, उन्होंने पूरे दिन यात्रा की। शी वॉज ग्लैड इन द कंपनी ऑफ द नाइट, शी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी, इन द कंपनी ऑफ द नाइट, सरदार की कंपनी में, मतलब वह सरदार के साथ में प्रसन्न थी। कंपनी मीन्स साथ, वह सरदार के साथ पसंद थी, वह सरदार के साथ प्रसन्न थी। एक्सप्लेनेशन, द लेडी टुक द नाइट टू हर केव, औरत सरदार को अपनी गुफा में ले गई। देयर सी एक्सप्रेस्ड हर लव, वहां पर उसने अपने प्रेम को व्यक्त किया। सी मेड इट क्लियर, उसने इसे स्पष्ट किया कि हर लव वॉज प्योर, कि उसका प्रेम शुद्ध था। सी वेप्ट, वह रोने लगी, लेस्ट, वह रोने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि द नाइट शुड लीव हर, कि सरदार उसे छोड़ दे। लीव मीन्स छोड़ना। इन ऑर्डर टू एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना, उसे विश्वास दिलाने के लिए द नाइट शट हर वाइल्ड आईज विथ किसेस, सरदार ने उसकी आंखों को चुंबन के साथ बंद कर दिया। मतलब उसे चुंबन देकर के यह सरदार ने यह एहसास कराया उसे कि नहीं, वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बाय किसिंग द लेडी, औरत को चुंबन करके, करे बाय किसिंग द लेडी अगेन एंड अगेन, औरत को बार बार चुंबन करके, द नाइट मेड इट क्लियर, सरदार ने यह स्पष्ट किया कि ही लव्ड हर आल्सो, कि वह भी उससे प्रेम करता था या करता है, एंड वुड नॉट लीव हर, और वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। लीव मीन्स छोड़ना होता है। देखिए, आई सा पेल किंग्स, मैंने पीले पड़े हुए राजाओं को देखा, मतलब उनका चेहरा पीला था। एंड प्रिंसेस टू, और पीले पड़े हुए राजकुमारों को देखा, मतलब उनका भी चेहरा पीला था। पेल वेरियस, पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वेर दे ऑलवेज, सभी मृत्यु के समान कांतिहीन लग रहे थे। डेथ पेल का मतलब
मृत्यु के समान पीला दिखाई देना, मतलब जब व्यक्ति मर जाता है उसका चेहरा जैसे मृत्यु के समान पीला पड़ जाता है वैसा। कह रहा है कि वे सभी मुझे मृत्यु के समान कांतिहीन लग रहे थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे कि ला बेली डेमसन्स मर्सी, कि उस दयाहीन और कह रहा है कि उस दयाहीन और सुंदर स्त्री ने है दी इन थ्रेल, तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। देखिए रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देखिए। द ब्यूटीफुल लेडी टुक द नाइट टू हर केव, कह रहा है वह सुंदर स्त्री उस सरदार को अपनी गुफा में ले गई। केव मीन्स होता है गुफा। एंड सैंग सॉन्ग टू स्लीप हिम, और उसे सुलाने के लिए वह गीत गाई। ही saw a ड्रीम, उसने एक स्वप्न देखा। आफ्टर दैट, इसके बाद ही लॉस्ट हिज मेंटल पीस, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। एंड कुड नॉट स्लीप, और वह सो न सका। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, द नाइट saw a वेरी हॉरिबल ड्रीम, सरदार ने एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखा। हॉरिबल मीन्स भयानक। इन इस ड्रीम, अपने स्वप्न में, ही saw सम किंग्स, उसने कुछ राजाओं को देखा। प्रिंसेस, राजकुमारों को देखा। एंड वेरियस, और योद्धाओं को देखा। ऑल ऑफ देम अपीयर टू बी वेरी लीन एंड थीन, कि ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी जो है अपीयर्ड, प्रतीत हो रहे थे, टू बी वेरी लीन एंड थीन, बहुत कमजोर और दुबले पतले। उनमें से सभी जो है बहुत कमजोर और दुबले पतले प्रतीत हो रहे थे। दे सेड टू द नाइट, उन्होंने सरदार से कहा कि यू हैव लव्ड द लेडी, कि तुमने उस स्त्री को प्रेम किया है। शी इज मर्सिलेस, वह दयाहीन है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। शी है चार्म्ड यू, उसने तुम सभी को आकर्षित किया है। सो यू कैन नेवर बी हैप्पी इन फ्यूचर, इसलिए तुम कभी भी अपने भविष्य में सुखी नहीं रह सकते। आइए अगला देखते हैं। आई saw their starved lips in the gloom, मैंने उनके सूखे पड़े हुए होठों को देखा। इन द ग्लूम, अंधकार में, मैंने अंधकार में उनके सूखे पड़े हुए होठों को देखा। किनके? राजाओं के, योद्धाओं के, इन सब की। विथ हॉरिड वार्निंग, जो भयानक चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइट, अपने मुंह को पूरा खोल कर वे भयानक चेतावनी दे रहे थे ये लोग। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और अपने आप को यहाँ पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के पास, मतलब और मैं जाग गया और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी के पास अकेला पाया। देखिए रेफरेंस तो सेम रहेगा, वही रेफरेंस रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए। द ब्यूटीफुल लेडी टुक द नाइट टू हर केव, वह सुंदर स्त्री सरदार को अपनी गुफा में ले गई। सी सैंग सॉन्ग्स, वह टू स्लीप हिम, वह उसे सुलाने के लिए गीत गाई। ही saw a ड्रीम, उसने एक स्वप्न देखा। आफ्टर दैट, इसके बाद ही कुड नॉट स्लीप, वह सो न सका। द रीजन इज दैट, उसका यह कारण था कि ही लॉस्ट हिज मेंटल पीस, कि वह अपनी मानसिक शांति खो बैठा। इसका कारण यह था कि वह अपनी मानसिक शांति खो बैठा। एक्सप्रेशन देखते हैं। द नाइट सॉ किंग, प्रिंसेस एंड वेरियस इन हिज ड्रीम, सरदार ने राजाओं को, राजकुमारों को, योद्धाओं को अपने स्वप्न में देखा। ही saw दैट, उसने देखा कि देयर लिप्स वे ड्राई, कि उनके होंठ सूखे थे। देयर लिप्स वेर वाइड ओपन, उनके होंठ जो है वाइड ओपन, अत्यधिक खुले हुए थे। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, दे गेव हिम ए फियरफुल वार्निंग, वे जो है उसे एक भयानक चेतावनी दे रहे थे। दे सेड, उन्होंने कहा, यू आर इन द ग्रीप ऑफ ए मर्सिलेस लेडी, कि ग्रीप मीन्स होता है चंगुल, कि तुम एक दयाहीन स्त्री के चंगुल में फंस गए हो। ग्रीप मीन्स चंगुल। शी विल डिसीव यू, वह तुमको धोखा दे देगी। डिसीव मीन्स धोखा देना। व्हेन, जब, द नाइट अवोक, जब सरदार जागा। ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया। ऑन द साइड ऑफ द कोल्ड हिल, करा इस ठंडी पहाड़ी के पास। जब वो जागा तो अपने आप को ठंडी पहाड़ी के पास पाया। द लेडी हैड लेफ्ट हिम, स्त्री उसको छोड़ चुकी थी। स्लीपिंग, सोते हुए, कह कि द लेडी हैड लेफ्ट हिम स्लीपिंग, स्त्री उसको सोते हुए छोड़ चुकी थी, मतलब छोड़ के जा चुकी थी। आइए एक स्टेंजा और है, इसको भी देख लेते हैं। एंड दिस इज वाई आई सॉजन हियर, अब लास्ट में पोएट जो सरदार है उस पोएट को अर्थ उत्तर देता है कि वो आखिर क्यों अकेला घूम रहा है यहाँ पर।
एंड दिस इज वाई, और यही कारण है कि आई सॉजन हियर, मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ एलॉन अकेले, एंड पहली लॉटरी और पीला चेहरा लिए, दो यद्यपि द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के पास वाली झाड़ी जो है, झाड़ी हैज विदर्ड, वो मुरझा चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। उसका ये कहने का मतलब यहाँ पर कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, इसलिए यही कारण है कि मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ कि उस स्थिति ने मुझे धोखा दे दिया है। आइए रेफरेंस देखिए, सेम ठीक उसी तरह रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अ नाइट मेट ए लेडी, एक सरदार एक स्त्री से मिला। सी टुक मी टू हर केव, वह सी टुक हिम टू हर केव, वह उसे अपनी गुफा में ले गया। सी इंटरटेन्ड हिम वार्मली, कह रहा है कि उसने उत्साह के साथ उसका मनोरंजन किया। सॉरी मित्रों, ले गई, उसने जो है उत्साह के साथ उसका पोएट का, सॉरी उसने उत्साह के साथ जो है सरदार का मनोरंजन किया। ही स्लेप्ट इन द केव, वह गुफा में सो गया। वेन ही वोक अप, जब वह जागा, ही कुड नॉट फाइंड द लेडी, तो वह औरत को नहीं पाया। जैसा कि सी हैड लेफ्ट हिम स्लीपिंग, जैसा कि वह उसे सोते हुए छोड़कर जा चुकी थी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नाइट वॉज सॉक्ड, सरदार सॉक्ड हो गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया या दुखी हो गया। नॉट टू फाइंड द लेडी इन द केव, औरत को गुफा में न पाकर के वह सॉक्ड हो गया। ही बिकेम रेस्टलेस, वह बेचैन हो गया। इन हिज ड्रीम, अपने स्वप्न में ही सा, उसने देखा कि ही सा दैट मेनी डिसअपॉइंटेड लवर, अपने स्वप्न में उसने देखा कि बहुत सारे निराश प्रेमी हैड लॉस्ट देयर पीस ऑफ माइंड, अपने मन की शांति खो चुके हैं। लाइक अदर लवर्स, दूसरे प्रेमियों की भांति, द नाइट वॉज आल्सो चीटेड बाय द लेडी, कि वह सरदार भी उस औरत द्वारा उसको धोखा दिया गया। दूसरे प्रेमियों की भांति सरदार को भी उस औरत द्वारा धोखा दिया गया। चीट मीन्स होता है धोखा देना, ये पैसिव वॉइस से, वह चीटेड, धोखा दिया गया। दिस इज वाई, यही कारण है कि वह लॉटरिंग, कि वह भटक रहा है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है। सो द सेज हैड विदर्ड फ्रॉम द लेक, इसलिए झील के पास वाली झाड़ी जो है मुरझा चुकी है। विदर मीन्स मुरझाना। एंड द बर्ड्स हैड लेफ्ट द प्लेस, और पक्षी उस स्थान को छोड़ के जा चुके हैं। धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबी पोएम भी थी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो जरूर कर दीजिएगा मित्रों अपने सारे फ्रेंड्स को। धन्यवाद।